सबसे पहले बुलेटिन में बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामिक काउंसिल के पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई, भारत हाथ मलता रह गया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सलामती काउंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती काउंसिल में बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया था, मुतफ़िका बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतराज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि यह तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल कराने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मजम्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था। मजम्मती बयान 4 दिन बाद 26 अप्रैल को जारी हुआ। यूएन एहलकार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मजीद ख़राब होने से बचाने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम हो गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वीज़ा बरे पार्लिमानी अमूर किरण राजीव ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ कर दिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर किरण राजीव ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। 22 अप्रैल को पहलगाम पर फायरिंग से 26 अफराद हलाक और 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए थे। पाकिस्तान ने वाक़े की मजम्मत की और इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। भारत ने रवायती हरधर्मी का मुजाहिरा किया। वाक़े के बाद बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया गया। भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी हवास बाख्ता हो गए। जरा के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनाजिम अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमले के लिए 300-400 शरपसंद मौजूद थे, जबकि शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया है। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाब पोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर अपनी फतेह का निशान बना रहे थे, जबकि 4 नकाब पोश शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय और इसराइली शरपसंदों को रोकने के लिए इब्तिदा में 4 पुलिस एहलकार तैनात थे। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस नफरी की तादाद 50 कर दी गई। मुस्तनिद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन के साथ एक गाड़ी भी थी जिसमें नारंगी रंग के 3 पेंट के डिब्बे थे। मुजाहिरीन ये नारंगी रंग की पाकिस्तान हाई कमीशन की सफेद इमारत पर फेंकना चाहते थे। ऐसा करने का मकसद पाकिस्तान हाई कमीशन की सफेद इमारत पर RSS का नारंगी रंग छोड़ना था। पाकिस्तान हाई कमीशन के इर्द गिर्द मौजूद पाकिस्तानियों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन अमला के 6 अफराद परचम की हिफाजत के लिए मौजूद थे। हालात को देखते हुए मजीद पाकिस्तानी परचम की हिफाजत के लिए पहुंच गए। पाकिस्तानियों ने मिली नगमों के जरिए भारतीयों के नारों को दबा दिया। भारतीय मजालिम के खिलाफ पैनाफ्लेक्स की नुमाइश भी मुअस्सर साबित हुई। जरा के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन के अफराद की ये कोशिश एक इत्तेहाद के तौर पर नजर आई। पाकिस्तान हाई कमीशन ने भरपूर अंदाज में कौमी सलामती का मुजाहरा किया और पाकिस्तान हाई कमीशन के अफराद की ये कोशिश एक इत्तेहाद के तौर पर नजर आई। नाज़रीन, भारत का बढ़ता जंगी जुनून बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक हो गया है। भारतीय पंजाब में वाक़या क्वार्टर तवारी से आवाम के लिए एलानात। BSF की जानिब से सरहद पार फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत दी गई है, जबकि BSF की तरफ से ऐलान किया जाता है कि जिनकी फसलों की कटाई रहती है वो 2 दिन में मुकम्मल कर लें। 2 दिन के बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन ऐलानात से वाज़ेह होता है कि मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज़ किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज़ भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। 2 कौमी नजरिया। गोदी मीडिया का मुज़ीका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 कौमी नजरिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सरपटा गया, रवायती वावेला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय मीडिया सोशल मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। मुसलमानों की जिंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different.
That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता और ना ही किसी इक़दाम में पहल करना चाहता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार तो पाकिस्तान है। भारत हम पर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मगरिब के एमा पर 1980 में अफगान जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। खित्ते में दहशतगर्दी दिहाइयों क़बल मगरबी ममालिक बिलख़ुसूस अमरीका की इख्तियार करदा पॉलिसी से है। अहम खबर देंगे आपको। कराची में नेशनल हाईवे पर वकला का धरना, पुलिस ने धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया है। वकला और सियासी कारकुनों की पुलिस के साथ हाथापाई और एक वकील जख्मी। कराची में नेशनल हाईवे पर वकला का धरना, जिसमें पुलिस ने धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, सालिक शाह मौजूद है हमारे साथ। सालिक, बताइएगा क्या मामला है ये? हाँ जी, बिल्कुल 5 रोज से कैनालों की तामीर के खिलाफ जो वकला का धरना नेशनल हाईवे पर गदर पार्टी के मुकाम पर जारी था, उसको आज सुबह जो है पुलिस ने मौका देखते ही उस कैंप को उखाड़ दिया। लेकिन पुलिस कामयाबी से बताया गया था कि उस कैंप पर आज इतवार होने की वजह से ना सरकार ना वकील वहाँ मौजूद थे, ना ही सियासी जमात के जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद, जिसका पुलिस ने वहाँ पर मौके पर पहुंच उस कैंप को उखाड़ दिया। लेकिन मौके पर चंद जो सियासी जमातों के कारकुनान वहाँ पर पहुंचे और वकला वहाँ पर पहुंचे, जिनका पुलिस के साथ हाथापाई हुई और इस मौके पर जो है तसादुम के नतीजे में जो एक वकील जख्मी हुआ था। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि जब कैंप उखाड़ा जा रहा था उस मौके पर जो है एक वकील की जानिब से जो है पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद पुलिस उस वकील को भी गिरफ्तार किया है। जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि मजीद 7 से 8 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया है। जबकि अब से थोड़ी देर पहले जब ये वाकया मंजर आम पर आया, उसके बाद यह वकला की और सियासी जमात की कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद एक मरतबा फिर नेशनल हाईवे पर पहुंची है, जहाँ पर वो एहतजाजी धरना उन्होंने दोबारा कायम करने और एहतजाजी धरना जो दोबारा देने का ऐलान किया है। इस वाले से जो वकला रहनुमा उनका ये बताना है कि उन्होंने धरना जो पुलिस की जबरदस्ती खत्म करवाया गया, इसके वो एहतजाज भी करेंगे और पुलिस एहलकारों के खिलाफ अपना मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। वाज़ेह है कि 5 रोज से जो मतनाज़ा केनाल के खिलाफ जो वकला का जो धरना है वो यहाँ नेशनल हाईवे पर जारी था, जहाँ पर कौम प्लस जमातों के साथ साथ जो है वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रहती थी। गुज़श्ता रात को भी यहाँ पर वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन आज इतवार होने की वजह से जब सुबह कैंप खाली था तो पुलिस ने एक कार्रवाई की है। लेकिन अब वकला ने दोबारा नेशनल हाईवे पर पहुंचकर धरना देने का ऐलान किया है। जी, धरना देने का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया सालिक शाह अपडेट करने के लिए। अबाड़ो, खैरपुर, कंथकोट, द्वार और नौशहर फिरोज में किनास तनाज़े पर धरना जारी है। अबाड़ो में वकला और सियासी जमातों का कमो शहीद पर धरना 5वें रोज भी जारी। धरने के बाद सैकड़ों गाड़ियां ताहाल फंसी हैं। शदीद गर्मी में ड्राइवर्स का बुरा हाल, लोड सामान खराब होने लगा। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतराज़ा केनास की मनसूखी के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। खैरपुर में कौमी शहरा बबुलो बाईपास पर धरना 10वें रोज में दाखिल। धरने के बाद सिंध पंजाब ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। जीटी रोड्स और शहरों की अंदरूनी सड़कें भी ब्लॉक हैं। कंधकोट में किनास तनाज़े पर धरना जारी है। दौड़ में किनास तनाज़े पर रक्षा यूनियन की एहतजाजी रैली, नारेबाजी। नौशहर फिरोज में पुलिस की कौमी शाहराह पर धरना खत्म कराने की कोशिश, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, शाहराह बहाल करा दी गई। मुजाहिरीन की जानिब से टायर नजर आतिश करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दूसरी जानिब कुरम में कोहाट अमन मुआहदे के तहत असलहा जमा करने का दूसरा मरहला शुरू। अपर कुरम और लोअर कुरम में अमायदीन का रज़ाकाराना तौर पर भारी असलहा जमा करने का सिलसिला शुरू। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद ने कहा कि कोहाट अमन मुआहदे के तहत असलहा जमा करने की शिक पर अमल दरामद जारी है। मुआहदे के तहत कुरम में 1000 से ज़्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। रास्ते खोलने और आवाम को रिलीफ देने पर काम जारी है। कबायली रहनुमा ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद के बाद अब हुकूमत को भी टल पाराचुनार शहरा फौरी तौर पर खोलने की जरूरत है। लाहौर में आज भी शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 मई से बादल बरसने के इम्कानात हैं। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो शहर लाहौर में सूरज के तीखे वार जारी हैं। सुबह सवेरे से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों तक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार आज 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 32% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 1 मई से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो है वो वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज दोपहर के औकात में तो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी जबकि रात के औकात में जो है वो मौसम ठंडा रिकॉर्ड किया जाएगा। जी जबकि लाड़काना और इतराफ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक दुरानी से। जी बताइएगा। जी लाड़काना में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है और अगर कहा जाए कि सूरज आग बरसा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। दर्जा हरारत कल भी यहाँ 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज भी दिन की शुरुआत के साथ ही 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो पहुँच चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो गर्मी की शिद्दत है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि अगले चंद दिनों में दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। ताहम इन इलाकों में बारिशें न होने के बायस जो गर्मी की शिद्दत है वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस की जाएगी। इन इलाकों में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो हर साल इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर आवाम की सहूलत के लिए ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें कायम की जाती हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन जहाँ इजाफा हो रहा है इस वक्त तक लाड़काना ज़िला में इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कैंप ताहाल कायम नहीं की गई है। जी।